हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अमन लेक्चर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आपके पेपर में हर साल रिपीट होता है या कहीं ना कहीं आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है। क्योंकि आपके पेपर के होते हैं 60, कहीं ना कहीं आपसे पेपर में क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी क्वेश्चन में बात करेंगे कि म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट के बीच में क्या संबंध है और उनका मान कैसे आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा चुका है पेपर में। टारगेट हमने रखे रखा है 95+। ठीक है, लेकिन टारगेट रखने से नहीं होता है। 95+ मैंने टारगेट रखा है क्योंकि इसका मतलब ये है कि हम लोग को हर एक क्वेश्चन को साथ में लेके चलना है। ठीक है, चाहे वो छोटा क्वेश्चन हो चाहे वो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन हो, लेकिन सारे क्वेश्चन को साथ में लेके चलेंगे तभी हमारा ये संभव है, टारगेट 95+। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा, आपको सब कुछ टॉपिक वाइज समझ में आने वाला है। ठीक है, आपको सब कुछ पॉइंट वाइज समझ में आने वाला है। कि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मैं इस तरह की जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, पर अगर हम सबसे पहले बात कर लें तो म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का हमको मान याद करना है। यानी कि हमको म्यू नॉट की वैल्यू लिखनी है और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिखनी है और दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, वही उसकी वैल्यू आ जाएगी। पहले अगर आप जानते होंगे कि म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, म्यू नॉट की वैल्यू लिख देनी है। म्यू नॉट की वैल्यू आप जानते हैं क्या होती है, 4 पाई गुणे 10⁻⁷। ठीक है, ये होती है म्यू नॉट की वैल्यू और इसकी यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, ये होती है हमारी म्यू नॉट की वैल्यू। तो अब हमने म्यू नॉट की वैल्यू लिख ली, अब हमको चाहिए कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू चाहिए। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। आपने पढ़ा होगा चैप्टर 1 में कूलाम का नियम, पढ़ा होगा कूलाम का नियम। कूलाम के नियम में आपने ये जरूर पढ़ा होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस तरह से आपने कुछ ना कुछ जरूर पढ़ा होगा। इसकी वैल्यू क्या होती थी हमारी, 9 × 10⁻⁹। यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, तो म्यू नॉट की वैल्यू हमको मिल गई सीधे सीधे, लेकिन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमको थोड़ा निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे, देखिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे। एप्सिलॉन नॉट को अगर हम लोग उठा के इधर ले जाएं और ये वाली जो वैल्यू है उसको हम यहाँ रिप्लेस कर दें तो शायद हमारी वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ इसकी जगह हम इसको रख देते हैं, एप्सिलॉन नॉट उठा के हमने ऐसे रख दिया, तो ये इसकी जगह आ गया, यानी कि फ्री है, अकेले है यहाँ पर, तो लिख दिया वही। और यहाँ पर 1 अपॉन रहेगा, इस साइड का लिख रहे हैं लेकिन हम लिख इस साइड रहे हैं, 1 अपॉन में रहेगा और ये 4 पाई है तो 4 पाई साथ में रहेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई। अब ये एप्सिलॉन नॉट की जगह पूरा ये आ रहा है ना उठ के, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 9 × 10⁻⁹। इस तरह से हमने लिख दिया। लेकिन अब देखिए यहाँ पर ये सीधा लिखा था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, यहाँ पर उल्टा चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर कूलाम पहले आ जाएगा, यानी कि कूलाम ऊपर जाएगा, तो यहाँ जस्ट अपोजिट हो जाएगा, तो कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। पर हमको वैल्यू मिल गई है एप्सिलॉन नॉट की। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमको क्या मिल गई, 1/4 पाई मल्टीप्लाई 9 × 10⁻⁹ कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और म्यू नॉट की वैल्यू तो हमको पता ही थी, तो म्यू नॉट की वैल्यू और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमको निकल गई। ठीक है, और क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है कि म्यू नॉट गुणे एप्सिलॉन नॉट के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सीधा सा है, हमको क्या कर देना है, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे म्यू नॉट गुणे एप्सिलॉन नॉट, लिख देंगे म्यू नॉट गुणे एप्सिलॉन नॉट। इसको हमको क्या करना है, डॉट यानी कि मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करके यानी इन दोनों की वैल्यू लिख देनी है, तो ये दोनों की वैल्यू हमको पुट कर देनी है। तो म्यू नॉट की जो वैल्यू है वो लिख देंगे 4 पाई। ठीक है, यही तो वैल्यू है हमारे ऊपर, गुणा 10⁻⁷। ठीक है, ये है यूनिट, तो बाद में हम लिख ही लेंगे। तो ये हो गया, और उसके बाद डॉट है तो यानी कि मल्टीप्लाई लगा देंगे। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमको यहाँ लिख देनी है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है, देखा ध्यान दीजिए, ये लिखी हुई है, यानी कि 4 पाई गुणे 9 × 10⁻⁹। ये हमारी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिख दी है। तो अब ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर क्या घट रहा है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या, कि जब 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर देखिए 10⁻⁻7 ऊपर है। ठीक है, और ये अपॉन में क्या रहेगा, 9 गुणे 10⁻, ये 9 है। ठीक है, इस तरह से हम लोग यहाँ इसको लिख सकते हैं। अब आगे हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई, ऊपर 1 अगर हम छोड़ दें, ठीक है, इस 1 अगर नीचे रहेगा तो यहाँ पर 9 गुणे 10⁻, ये 9 है, और ये मल्टीप्लाई 10 ऊपर -7 है, इसको नीचे ले आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। जैसा कि इन्वर्स मेथड कहता है, अगर ऊपर से नीचे ला रहे हैं या नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो साइन चेंज होता है। ठीक है, अब हम लोग इसको नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर 1 ये 9 है तो 9 रहेगा, गुणे 10⁻, क्या होता है, गुणे में घाते जो होती हैं वो जुड़ जाती हैं, 9 और 7 16 हो जाएगा, 10⁻16 हो जाएगा। तो ये इसकी वैल्यू आ गई, कंबाइंड वैल्यू। अगर हम इसको और ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 10⁻8, ये इस तरह से इसका स्क्वायर हो गया। तो आप ध्यान दीजिए, आपको कुछ देख के कुछ शायद याद आ गया होगा, ये होती है प्रकाश की चाल हमारी। ठीक है, प्रकाश की चाल क्या होती है, c बराबर, प्रकाश की चाल होती है c बराबर 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये होती है हमारी प्रकाश की चाल। तो यहाँ पर देखिए उसी से कुछ मिलता जुलता क्या, वही चीज़ यहाँ पर लिख के आ गई है, 3 गुणे 10⁸,
यानी कि प्रकाश की चाल कितना लगा, स्क्वायर लगा। तो यानी तो नेक्स्ट लाइन में हम क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1 अपॉन, ये इसकी जगह पूरा अगर हम सी लिख दें, ठीक है, क्योंकि सी इसकी वैल्यू थी प्रकाश की चाल की, तो सी स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया। तो अब 1 अपॉन सी स्क्वायर इसकी वैल्यू आ गई। अगर और भी इसको मॉडिफाइड तरीके से लिख सकते हैं तो क्या होगा, अगर सी की वैल्यू हमको केवल चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, सी, ठीक है, सी उठा के अगर हम इधर ले गए, सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सी बराबर, ये स्क्वायर इसका हटेगा, इधर अंडर रूट लग जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो ये तो हमारी वैल्यू हो गई सी की, यानी कि प्रकाश की चाल। जब आपसे जब पूछा है प्रकाश की चाल और म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट में संबंध बताइए, तो आप इस रिलेशन को बताएंगे। लेकिन अगर आपसे केवल पूछा जा रहा है कि एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट की वैल्यू बताइए, तब आप इसको ही बताएंगे, ठीक है। नॉट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पूछी जा रही तो आप ये बताएंगे, और प्रकाश की चाल और उसमें संबंध पूछा जा रहा है तो आप ये बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप बता सकते हैं, ये जो आप बता सकते हैं ये वैल्यू है और प्रकाश की चाल में इनका संबंध है। लेकिन अगर आपसे केवल पूछी आ रही है म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का मान, तो आप यहाँ तक की लगा के छोड़ सकते हैं, ठीक है, इतना लगा के आप छोड़ सकते हैं। लेकिन तो कहूँगा आप पूरा लिख के आइएगा, पूरा रिलेशन समझा के आइएगा, इससे एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है, कि मतलब इसका मतलब बच्चे को आता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का मान और प्रकाश की चाल के संबंध, मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसको अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिएगा, ताकि आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।